प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज सबसे पहले आपको अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। इस पद से क्या प्रतीत होता है कि जो गुरु का स्थान है वो भगवान से भी बढ़कर बताया है। और क्योंकि भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान की जानकारी देने के लिए गुरु ही आगे आते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भगवान सब कुछ दे करके थोड़ा बहुत वापस ले सकता है, लेकिन गुरु की इच्छा हमेशा यही रहती है कि वो अपने शिष्यों तक ज़्यादा से ज़्यादा देने की ही कोशिश करे, उसके बदले में कुछ लेने की आकांक्षा या इच्छा नहीं रखता। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं इस कड़ी में वो है कारक। कारक के बारे में वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया का निष्पादक, यानी जो क्रिया का निष्पादक करता है वो कारक होता है। देखिए आगे, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम जो पद हैं उनका अन्य पदों के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए जो बीच में आते हैं या उनका संबंध जो आपस में कैसा होता है वो सब क्या है, वो सब कारक होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कारकों की विभक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले जान लें कि कारक को करने वाला बताया है, और ये आगे जो ही इसके भाग पर जिक्र करेंगे कर्ता के बारे में, कर्ता कारक के बारे में, उसको भी क्रिया को करने वाला ही बताया गया है। तो इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है, बारीक अंतर को समझ लें। कर्ता भी कार्य का करने वाला होता है और कारक भी करने वाला ही मैंने लिखवाया है। इसका मतलब ये है कि जो ये है, ये तो क्रिया को करने वाला है, जो कर्ता कारक है, जो कारक का एक प्रकार है। और ये क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ने के? जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, बीच में संप्रदान, आपादान, यानी इनको आपस में जिन व्यक्तियों से जोड़ा जाता है वो जोड़ने का काम कारक करता है और क्रिया को पूरा करने का काम कर्म करता है। इसमें ये अंतर है, ये सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है, ये क्रिया को संपन्न करने का कार्य करता है। तो इस करने वाले के हिसाब से इसकी ये मत मान लेना कि कर्ता और इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क यही है, ये क्रिया का पूर्ण करता है और ये इन पदों के आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब आप सभी को पता है कि कारक में कुछ व्यक्तियां होती हैं जो संस्कृत में बोली गई हैं। संस्कृत में इनको जब हिंदी का मानकीकरण किया गया तो इसको प्रसर्ग नाम दिया गया। शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया था। इनको कारक व्यक्ति भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, यानी कुछ भी कही, ये चारों एक ही बात है। और ये क्या है? कारक को प्रकट करने के लिए जो प्रयुक्त पद हैं, शब्द हैं, जानने वाला चिन्ह, जो चिन्ह है बीच में जो आएगा उसको व्यक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे ये चिन्ह दे रखे हैं, ये सब क्या है? ये इसको पहचानने के लिए इसके व्यक्ति चिन्ह है, प्रसर्ग है, या कारक चिन्ह कहिए या कारक व्यक्ति कहिए, एक ही बात है। अब हम देखिए आगे इसके भागों के बारे में जानेंगे। पहला है कर्ता कारक। आप सभी जानते हैं इसका व्यक्ति या प्रसर्ग चिन्ह क्या होता है? नहीं। और कई बार को का वाक्य भी आपको मिलेगा, और नहीं भी हो सकता ने, बिना ने का वाक्य भी बहुत होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कहाँ को होगा, कहाँ ने होगा और कहाँ ने और को कोई नहीं होगा,
ये हम धीरे धीरे उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। अगला है कर्म कारक। आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण पर में और संबंध का के की और संबंध हरे हाय हरे। आज हम इनको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अब कर्म कारक की व्यक्ति को है, इस को कहाँ पाएंगे आप और को कहाँ नहीं मिलेगा। कई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें दो कर्म होते हैं, द्विकर्मी बोलते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, तो इसमें देखना कहाँ कि को कहाँ मिलेगा, को कहाँ नहीं मिलेगा। देखिए, सजीव वस्तु के साथ हम को का प्रयोग करेंगे और निर्जीव वस्तु के साथ हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने वाक्य बोला था कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, इसमें दो क्रम है। एक तो पुस्तक है जो निर्जीव है, जो बिना विभक्ति चिन्ह है। एक मोहन ने सोहन को वो सजीव होने के कारण सोहन, उसके साथ को विभक्ति लगी हुई है। कहने के भाव यह कि जिन वाक्यों में दो क्रम होते हैं उनमें एक के साथ को मिलेगा और जो निर्जीव है उसके साथ आपको कोई विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा। और उसको यदि आपने कर्म के रूप में बाहर निकालना है तो क्रिया के साथ आपको क्या का प्रश्न करना होगा कि मोहन ने पुस्तक क्या दी, पुस्तक, यानी क्या का जवाब यदि आपको वहाँ मिल जाता है तो वो आपका क्या है, वो कर्म है। एक क्रम आपको को के साथ दिखाई दे सकता है। ये सिर्फ उन वाक्यों का जिक्र है जिनमें दो क्रम होते हैं। एक क्रम वाले में निर्जीव के साथ को नहीं मिलेगा और सजीव के साथ आपको को देखने को मिलेगा। तीसरा है करण कारक। करण की व्यक्ति से है, यानी ये माध्यम के रूप में, यानी के द्वारा, जिससे क्रिया का साधन के रूप में, क्रिया के साधन के रूप में आपको क्या दिखाई देगा, करण कारक दिखाई देगा। और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, यदि कोई विकलांगता का वाक्य है, यदि किसी वाक्य में विवशता है, बाध्यता है, या कोई व्याकुलता है, कोई दुख है, वहाँ भी करण कारक ही होता है। चौथा है संप्रदान कारक। इसकी व्यक्ति चिन्ह है के लिए, और आप सब जानते हैं क्या है संप्रदान कारक, कि क्रिया किसी के लिए की जाती है। इसमें रुचि भी हो सकती है, पसंद भी शामिल है और ईर्ष्या भी शामिल है। यानी इनसे संबंधित जो भी वाक्य होंगे वो संप्रदान कारक में ही आएंगे। अपादान कारक, इसकी व्यक्ति से है और से व्यक्ति किसकी थी, करण कारक की भी थी। अब इनमें अंतर क्या है, ये से एक साधन के रूप में मिलेगा आपको और ये से अलगाव के रूप में, पृथकता के रूप में, या किसी दो व्यक्तियों के बीच जो तुलना करते हैं उसके बीच में, या भय घृणा के वाक्य हैं उनके बीच में, या कोई अध्ययन संबंधी जो वाक्य है उसके बीच में। यानी इसमें अलगाव मिलेगा इस से के अंदर। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, अब उस वाक्य में से जो है वो करण कारक है। और जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें क्या है, गंगा हिमालय से निकलकर उससे दूर जा रही है। यानी इन दो से का आपको वाक्य के भाव के या वाक्य के व्यवहार के हिसाब से इन दोनों सेयों का आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि कौन सा से करण कारक है और कौन सा से अलगाव को प्रतीत करता है, यानी अपादान कारक है। अगला है अधिकरण कारक। इसकी व्यक्ति है पर और में, और एक जो उत्तम अवस्था होती है उसमें भी अधिकरण। और एक कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कहते हैं कई बार कि बेटा अपने बाप पर गया या बेटी अपनी माँ पर गई। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो भी अधिकरण कारक में शामिल किए जाते हैं। अब है संबंध कारक और संबोधन कारक। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये लाल में क्यों लिख दिए और ये अलग तरह से क्यों लिखे गए। इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो मूल रूप से कारक छह ही हैं। जो संस्कृत में मूल रूप से कारक छह ही थे अधिकरण तक, लेकिन इनके जो व्यक्ति चिन्ह हैं
ये कुछ अवयवों की तरह प्रयोग होते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वही भूमिका निभाई जो अन्य कारकों ने निभाई, यानी इनकी व्यक्तियों ने भी वही कार्य किया, वहीं आपस में वाक्य में आपस में संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों का संबंध बताया, इसलिए इनको भी कारक माना गया, दोनों को, संबंध कारक और संबोधन कारक को। अब इसकी व्यक्ति ही संबंध कारक की का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब ये 9 व्यक्ति हैं। इस 9 व्यक्तियों में कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, आप सभी जानते हैं। ये 3 व्यक्ति संज्ञा शब्दों के साथ लगेंगे, जैसे राजा का लड़का पुल्लिंग के लिए, राजा की लड़की स्त्रीलिंग के लिए, राजा के लड़के, राजा के लड़कियां यानी बहुवचन के लिए। ये सब संज्ञा शब्दों के साथ लगेंगी। और बाकी ये 6 जो बचे हैं ये सर्वनाम शब्दों के साथ लगेंगे। उसने खाना खाया, ये ने जो व्यक्ति है ये सिर्फ निजवाचक वाक्यों में ही लगेगी। यदि निजवाचक वाक्य से अलग ने आपको कहीं भी मिलेगा तो वो व्यक्ति किसकी होगी, वो व्यक्ति कर्ता कारक की होगी, न कि संबंध कारक की। ये हम उदाहरणों से आगे समझेंगे कि जो ही जैसे अपना, अपनी, अपने, यदि इस प्रकार से इसका प्रयोग मिलता है तो वो माना जाएगा संबंध कारक, और यदि कर्ता के साथ इसका अलग से प्रयोग है दिखाई देता है तो वहाँ होगा वो कर्ता कारक। यानी निजवाचक सर्वनाम के साथ सिर्फ ने, नी लगेगी तो वो क्या होगा, वो सिर्फ क्या होगा, संबंध कारक। और बाकी सब ये सर्वनामों के साथ लगेंगे ही। और ये किसके साथ लगेंगे, ये लगेंगे संज्ञा शब्दों के साथ। संबोधन कारक अरे, हाय, रे आदि। ये भी आपने सभी बात कई बार देखे हैं, पढ़े हैं। ये रे विभक्ति कहाँ लगती है, ये पद्य में लगती है और ये गद्य में भी लग जाती है। जैसे आपने कोई कविता पढ़ी हो या 10वीं क्लास में राम लक्ष्मण परशुराम में, अरे नृप बालक आप मौत को सामने देखकर भी भयभीत नहीं हैं। यानी कविता की जो पंक्तियां हैं वहाँ पर रे का प्रयोग मिलता है, नहीं तो रे और अरे दोनों का मतलब एक ही है। ये गद्य में होती है और रे किस में होती है, पद्य में होती है। अब कैसे पहचान करोगे इनकी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वो बात क्या है, जब वाक्य में व्यक्तियां हैं, पहले तो ये देखें कि या तो संज्ञा शब्द हो सकते हैं या फिर सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। इन 6 की जो व्यक्ति है वो इनके शब्द के बाद मिलेगी। किसके बाद मिलेगी, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये जो नेव व्यक्ति है ये राम के बाद मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कर्ता कारक है वो राम है। यानी व्यक्ति से पहले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है वो ही उसका जो कारक है वो उसका प्रकार है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में जहाँ जहाँ व्यक्ति लगेंगी और जिसके आगे जो व्यक्ति लगी है उसके पीछे का पद क्या होगा, जैसी व्यक्ति होगी उसी का वो प्रकार होगा। यदि इस वाक्य में पूछा जाए कि कौन से शब्द में कर्ता कारक है तो आपको देखना ये है कि ने से पहले राम लगा है और राम में ही क्या है, राम है तो राम ही कर्ता कारक है। इसी प्रकार क्रम में भी आपको व्यक्ति बाद में और उससे पहले जो शब्द है या पद है उसके अंदर वो कर्म कारक होगा। इसी प्रकार कर्ण में, इसी प्रकार संप्रदाय में, यानी व्यक्ति बाद में होगी और उससे पहले वाला जो शब्द है या पद है वो उसका प्रकार होगा। लेकिन इस एक को छोड़ करके संबोधन, सभी की व्यक्तियां आपको बाद में मिलेंगी, लेकिन संबोधन कारक की व्यक्ति अरे, हाय, रे ये उस शब्द से पहले मिलेंगे। जैसे हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान ये क्या कर दिया। और सभी की व्यक्ति बाद में थी, लेकिन इसमें जो व्यक्ति है वो पहले है, इससे पहले कोई शब्द है या पद है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि
साथ जो कारक हैं हमारे, उनकी व्यक्ति आपको बाद में मिलेगी, आगे मिलेगी, यानी उसके अगले बार, जैसे राम ने। और जो संबोधन कारक है उसकी व्यक्ति पहले मिलेगी और उसकी व्यक्ति बाद में मिलेगी। एक पहचान तो ये है इसकी। और दूसरी जो वाक्य है, दूसरा जो इसकी शर्त है वो मैं बताना चाहूँगा। एक वाक्य में एक से अधिक कारक व्यक्तियाँ आ सकती हैं, लेकिन एक ही कारक की दो इकट्ठी व्यक्तियाँ नहीं आ सकती। दो संज्ञा शब्द इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन दो कारक की व्यक्तियाँ एक साथ कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगी। अब हम बारी बारी से इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कर्ता कारक, परिभाषा इसकी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, यानी क्रिया को करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, मोहन ने खाना खाया, सीता ने गीत गाया। और अगले उदाहरण है, मोहन खाता है, राकेश दौड़ता है। पांचवा अगला उदाहरण है, मोहन को जाना चाहिए था, मोहन को जाना चाहिए। अब इन वाक्यों में जो हमारी कर्ता की विभक्ति ने है उसका प्रयोग हुआ है, और इन वाक्यों में विभक्ति क्या है, शून्य है। इसका मतलब यह कि कर्ता है, कर्ता का प्रयोग वाक्य में दो तरह से हो सकता है। यदि ने का प्रयोग जहां होगा उसको बोलेंगे हम संप्रत्ययकर्ता कारक, यानी अप्रधान कर्ता कारक। और जिनमें जीरो व्यक्ति चिन्ह है उसको बोलेंगे अप्रत्यय कर्ता कारक, यानी प्रधान कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिया है, इसमें क्रिया सीधी सीधी कर्ता के अनुसार ही है। किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। लेकिन जो ही इस वाक्य की क्रिया को हम देखेंगे, ये मोहन के हिसाब से न होकर के कर्म के हिसाब से है। गीत स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया देखिए पुल्लिंग है। सीता स्त्रीलिंग है फिर भी क्रिया पुल्लिंग है। कहने का भाव ये है कि यहाँ क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। और यहाँ क्रिया सीधी कर्ता के अनुसार आएगी। लेकिन करने का कार्य यहाँ पर क्रिया कौन कर रहा है? मौन ही। खाने का कार्य मौन ही कर रहा है। गाने का जो कार्य है, गीत गाने का, वो सीता ही कर रही है। जो खाने का काम मोहन सीधा कर रहा है, दौड़ने का काम राकेश कर रहा है। भले ही इसमें जो क्रिया है, जो अप्रत्यय कर्ता कारक है, उसमें क्रिया सीधे सीधे कर्ता के साथ जुड़ी हुई है, और इसमें जो क्रिया का रूप है वो कर्म के अनुसार है। क्यों है ये बात आप कारक में अच्छी तरह से जान लें। जो जो ये व्यक्ति चिन्ह लगते जाएंगे, क्रिया इसको लांग करके आगे कभी नहीं आएगी। आगे जितने व्यक्ति चिन्ह लगते जाएंगे, क्रिया अपने पास वाले के साथ जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसके अनुसार ही अपना रूप बदलेगी। और अंत में यदि क्रिया किसी के साथ भी नहीं है, अंत तक विभक्ति चिन्ह लगते जाए, जैसे राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। इसका मतलब यह है कि जो जो ये व्यक्ति चिन्ह लगते जाएंगे, ये क्रिया इनको लांग करके अगले शब्द के अनुसार कभी भी अपना रूप नहीं बनाएगी। अब ये क्रिया इसके आगे वाले के साथ, ये स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इसके साथ ये क्रिया नहीं आएगी, क्योंकि इसके बीच में जो कारक चिन्ह है ये इसको लांग करके इधर नहीं आने देंगे। यदि हम इसको मिटा दें तो क्रिया फिर इसके आगे इस शब्द के साथ नहीं आएगी, क्योंकि ये कारक चिन्ह इसको लांग करके इस तरफ नहीं आने देगा। कहने का भाव ये है कि जो जो ये व्यक्ति चिन्ह लगते जाएंगे, क्रिया उसको अपने पास वाले के साथ ही अपना रूप बदलेगी। और अंत में यदि कारक चिन्ह लगे हुए हैं और क्रिया अकेली है,
तो हमेशा ये क्या होगा, एक वचन पुल्लिंग में आएगी। इसमें आएगी, ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में आएगी। जब व्यक्ति के बाद अंत में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग रहेगी, और नहीं तो जब तक ये व्यक्ति लगती जाएंगी, व्यक्तियों के पास वाले शब्द के साथ संज्ञा सर्वनाम के साथ अपना रूप बदलती जाएगी। इसी प्रकार यहाँ व्यक्ति बीच में न होने की वजह से ये क्या है, ये कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, और जो ही ये व्यक्ति चिन्ह बीच में आ गया तो ये क्रिया सीता के अनुसार न होकर के गीत के अनुसार होगी, ये खाया क्रिया मोहन के अनुसार न होकर के खाने के हिसाब से आएगी। ये कारकों का मुख्य भूमिका है। जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये क्रिया को किस प्रकार अपने से दूर रखते हैं, यानी अपने को लांग करके अगले शब्द या संज्ञा के साथ वो उसको काम नहीं करने देते। ये बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, इसको नोट कर लें कि कभी भी क्रिया किसी व्यक्ति चिन्ह को लांग करके अगले के साथ अपना रूप नहीं बदलेगी, बल्कि उसके पास में जो भी शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसके अनुसार अपना रूप बदलेगी। अब नेय व्यक्ति, बिना नेय व्यक्ति का, जिसको हमने कहा नेय वाले को संप्रत्यय कर्ता कारक, और जिसमें व्यक्ति चिन्ह जीरो है, नेय नहीं है, उसको कहा हमने अप्रत्यय कर्ता कारक यानी प्रधान कर्ता कारक। अब मैंने बताया भी था कि को का प्रयोग भी कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि ने का ही प्रयोग हो या ने का नहीं भी हो सकता। अब देखिए, मोहन को जाना चाहिए था, मोहन कर्ता कारक है, इसमें को व्यक्ति लगा दिया हमने, और को व्यक्ति आपको पता है कि दो जगह और भी आती है, किस किस में, संबंध कारक में और कर्म कारक में। कर्म कारक की तो ये मुख्य व्यक्ति है, लेकिन यहाँ कर्म का रूप नहीं है, ये कर्ता के साथ लगी हुई है, और ये वाक्य क्या है, ये कर्ता कारक ही है। इसमें को व्यक्ति भी कहीं कहीं लग जाती है, नेय व्यक्ति तो लगती ही है, और बिना नेय व्यक्ति से भी कर्ता कारक हो सकता है। और व्यक्ति क्रिया का जो रूप है वो कैसे क्यों नहीं बदलता, वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्रिया अपने पास वाले के अनुसार ही चलेगी, वो किसी भी व्यक्ति या कारक चिन्ह को या परसर्ग को लांग करके अगले के साथ अपना रूप कभी नहीं बदलेगी। यदि अंत तक व्यक्ति चिन्ह लगते जाएंगे तो अंत में जो क्रिया का रूप होगा वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगा। अब कहते हैं कि नेय व्यक्ति का प्रयोग सिर्फ सकर्मक भूतकालिक वाक्यों में होता है। देखिए, यहाँ खाना कर्म है, यहाँ गीत कर्म है, और दोनों वाक्य भूतकाल के हैं। मोहन ने खाना खाया और सीता ने गीत गाया। इसका मतलब यह कि जहाँ भी सकर्मक भूतकाल होगा, यानी भूतकाल का वाक्य हो और उसमें कर्म साथ है, तो वहाँ पर ने का प्रयोग होगा। और यदि वर्तमान का और भविष्य का कोई वाक्य है, वर्तमान काल और भविष्य काल का, वहां पर क्या होगा, वहां पर ये ने व्यक्ति नहीं लगेगी। मोहन खाता है, राकेश दौड़ता है, दोनों वर्तमान के वाक्य हैं। मोहन खाएगा, राकेश दौड़ेगा, तो भी ने व्यक्ति नहीं आएगी। कहने का सीधा सीधा भाव यह है कि ने का प्रयोग किस में होगा, जहाँ कर्म भी हो और भूतकाल का वाक्य हो। और ने का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, जो वर्तमान काल और भविष्य काल का वाक्य हो। लेकिन इसमें भी देखिए, ये भी इसके 6 प्रकार हैं भूतकाल के, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। एक होता है सामान्य भूत, एक होता है आसन भूत, एक पूर्ण भूत, एक अपूर्ण भूत, एक संदिग्ध भूत, एक हेतु मद भूत। ये जो शर्त है इनमें सभी में लागू नहीं होती। देखिए, मैंने उदाहरण लिखे हैं इसके। ये सामान्य भूत का वाक्य है, लड़की ने खाना खाया, ने व्यक्ति लग गई। लेकिन इसी साथ देखिए, क्योंकि इसमें कर्म था और इसमें कर्म नहीं है, लड़का आया। ये बात तो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया कि सिर्फ सकर्मक भूतकाल के वाक्यों में ही ने का प्रयोग होगा। यदि वो भूतकाल का वाक्य है और अकर्मक है तो भी ने का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 1 बात क्या है, चाहे भूतकाल का वाक्य हो उसमें कर्म होगा तो ही ने का प्रयोग होगा। यदि भूतकाल का वाक्य है और उसके साथ यदि कर्म नहीं है तो भी उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा, यानी ने व्यक्ति 0 ही रहेगी।
आसनभूत, वह अभी अभी आया है, यानी नज़दीक जो काम चल रहा है, वह अभी अभी आया है, उसने हाल में ही चाय पी है। अब इस वाक्य में कर्म नहीं है। अब कर्म नहीं है, भले ये वाक्य भूतकाल का है, लेकिन इसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें उस ने सर्वनाम के साथ ने है, क्योंकि इसमें चाहे कर्म है, वाक्य आसन भूतकाल का है। पूर्णभूत, लड़का खाना खा चुका था। अब इसमें ने का प्रयोग, जबकि इसमें कर्म भी है। लड़का खाना कर्म है, लेकिन पूर्णभूत का वाक्य है, लेकिन फिर भी ने व्यक्ति का प्रयोग नहीं है। क्या नहीं है? लड़का खाना खा चुका था, जबकि सकर्मक भूतकालिक वाक्य है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब देखिए अपूर्णभूत, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, माँ खाना बना रही थी। अब पुस्तक कर्म है इसमें और खाना कर्म है इसमें। दोनों सकर्मक भूतकालिक वाक्य हैं, लेकिन इसमें भी ने का प्रयोग नहीं है। संदिग्ध भूत, लड़की ने कविता पढ़ी होगी, ने का प्रयोग हुआ है। अब हेतु हेतु मद भूत, कपिल पुस्तक पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब इसमें पुस्तक कर्म भी है, फिर भी ने नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ने का प्रयोग होता भी है, लेकिन मैंने उन वाक्यों को दिखाने की कोशिश की है कि सभी सकर्मक भूतकालिक वाक्यों में भी ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने पूर्णभूत का वाक्य लिखा, अपूर्णभूत का वाक्य लिखा और हेतु हेतु मद भूत का वाक्य लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ने व्यक्ति का प्रयोग नहीं में तो वर्तमान और भविष्य दोनों सही हैं, इनमें तो ने का प्रयोग होगा नहीं। और दूसरी बात हमने देखी थी कि जो अकर्मक भूतकालिक वाक्य हैं उनमें भी ने का प्रयोग नहीं होगा, ये भी बात सही है। लेकिन सभी सकर्मक भूतकालिक वाक्यों में भी ने का प्रयोग नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी में नहीं होता, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिनमें बिना ने होने से भी वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे पूर्ण भूतकाल में लड़का खाना खा चुका था और अपूर्ण भूत में लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, माँ खाना बना रही थी, और हेतु हेतुमत पुस्तक में कपिल पुस्तक पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। इन तीनों में ने पर्षक का प्रयोग नहीं है, और जबकि ये क्या है? तीनों सकर्मक भूतकालिक वाक्य हैं। इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है और इसमें भी कर्म है। इसका मतलब ये है कि इसके 6 जो प्रकार हैं, इन 6 प्रकारों में ये जरूरी नहीं है कि सकर्मक भूतकालिक वाक्यों में ही ने का प्रयोग होगा, बल्कि नहीं भी हो सकता। इस बात को अच्छे से संज्ञान में लें या नोट कर लें। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, कर्म कारक, जिसका पर्षक यानी व्यक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह को है। परिभाषा है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी क्रिया का फल, पहले तो ये फल समझ लो कैसे पड़ता है, कैसे। यानी अब ये जो क्रिया है मार, इसके ऊपर इसका फल पड़ेगा। फल का मतलब कि इसके मरने से जो सजीव है वो निर्जीव हो जाएगा, मर जाएगा। अब बुलाने का काम मोहन को किया गया है, तो मोहन को बुलाने के साथ उसके साथ कुछ प्रतिक्रिया होगी, मोहन पास आएगा, यानी उसका फल मोहन पर पड़ेगा। पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ेगा। यदि वो 4 पेज पढ़ेगा तो 4 पेज इस प्रकार से वो पलटेगा, उसके अंदर कुछ फर्क पड़ेगा, यानी उसमें परिवर्तन होगा। और साथ ही उसको कर्म को करने वाला सीखता है, उसके अंदर भी ज्ञान रूपी कोई कोई फर्क पड़ेगा। यानी इन दोनों में कोई ना कोई
कर्म पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्रिया का, यानी क्रिया इधर घटित होगी तो उधर कर्म में न्यूनता या अधिकता जरूर होगी, यही क्रिया का फल है, उसे कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए, राम ने रावण को मारा। अब इसमें यहाँ क्या है, रावण सजीव है, को लगाया है, कोई व्यक्ति किसकी है, कर्म कारक की। मैंने सोहन को बुलाया, मोहन को बुलाया, मोहन क्या है, सजीव है, और कोई व्यक्ति मोहन के साथ लगी है। यानी मैंने बताया था कि व्यक्ति बाद में होगी, उससे पहले जो संज्ञा या सर्वनाम है वही उसका कारक है, वही उसका कारक है। यानी कौन सा कारक है, ये कर्म कारक। और ये कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, वो कौन बताएगा, वो उसकी व्यक्ति चिन्ह बताएंगे। यानी उस वाक्य में उसका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार के हिसाब से हम उस कारक चिन्ह का या उस कारक का पता लगाएंगे। अब सीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कर्म क्या है इसमें, पुस्तक। और पुस्तक कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था एक को का पता तो, एक कर्म कारक का पता तो हमें कोई व्यक्ति से लग जाता है। दूसरा क्रम हमें क्रिया से क्या का प्रश्न करने से पता चलता है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। इसमें कोई व्यक्ति न होने पर भी क्या है, कर्म कारक है। अब देखिए, पिता ने पुत्र को पुकारा, अब पुत्र क्या है, सजीव है, को आ गया। पुस्तक क्या थी, निर्जीव, को नहीं आया। ये पहले बताया कि सजीव के साथ को का प्रयोग होगा, और जो निर्जीव वस्तु है जो कर्म के रूप में, उसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। और दो कर्म जिस वाक्य में हो उसके अंदर कैसे प्रयोग होते हैं देखना। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, इसमें दो क्रम है। एक क्रम तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति के साथ और सजीव वस्तु के साथ लगा हुआ है, सजीव के साथ है। दूसरी पुस्तक है, क्या दी, पुस्तक, ये निर्जीव है, इसके साथ को नहीं है। यानी दो कर्मों के वाक्य में एक कर्म को के साथ पहचान में आएगा, और दूसरा जो निर्जीव कर्म है वो क्या है, वो बिना विभक्ति के ही आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे को कहाँ लगेगा, जहाँ सजीव कोई चीज़ है, चेतन कोई चीज़ है, और को कहाँ नहीं लगेगा, जहाँ कोई निर्जीव कर्म है वहाँ नहीं लगेगा। यदि कई बार क्या होता है, यदि विशेषण शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो को विभक्ति लगती है। गरीबों को मत सताओ, ये गरीब क्या था, गरीब था विशेषण, और जो ही इसको बहुवचन बना के इसने संज्ञा के स्थान पर रख दिया, और जो ही संज्ञा के स्थान पर रखा गया इसके साथ को लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कर्म कारक। सज्जन को गले लगाओ, अब ये सज्जन क्या था, ये क्या है, ये विशेषण है, और विशेषण के साथ हमेशा क्या लगेगा, को लगेगा, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, ये भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। इस तरह से भी को हमें कर्म व कारक में देखने को मिलेगा। अब अगला प्रकार है करण कारक। इसकी व्यक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। आप सब जानते हैं जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है, यानी जो क्रिया संपन्न हो रही है उसका साधन क्या है। जैसे वो वाक्य लिखा ये रहा, राम ने बाण से रावण को मारा, यानी मारने का जो काम है वो किसने पूरा किया है, बाण ने। ये साधन है जिससे रावण को मारा गया है। रावण क्या है, यहाँ पर कर्म है, कर्ता क्या है, राम है। लेकिन जो मारने की क्रिया पूरी किससे हुई है, बाण से। बाण मारा किसने है, राम ने, लगा किसको है, रावण को। इसका मतलब यह है कि राम करता है, बाण से क्या है, करण कारक है, रावण को कर्म है, और मारना इसमें क्रिया है। अब इसमें विकलांगता, व्यवस्था वाले वाक्य और व्याकुलता। आप जानते हैं व्यवस्था यानी बेचैनी। बेचैन जो काम हम चाह कर भी नहीं कर पाते। व्याकुलता वो काम कर तो लेते हैं लेकिन उसमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि मान लें, यदि घर में पंखा नहीं है, गर्मी लग रही है, तो हम उसका काम चला सकते हैं। व्याकुल है गर्मी से तो हम बाहर घूम करके उस गर्मी से कुछ राहत ले सकते हैं। लेकिन व्यवस्था क्या है कि हमारे पास
इतना साधन संपन्न ही नहीं है कि हम पंखा ला सकें। उसकी जो पूंजी है, उसका जो पैसा लगना है, वो पैसा हमारे पास ही नहीं है और पंखा हम खरीद ही नहीं सकते। ये हमारी व्यवस्था है, बाध्यता है। यानी व्यवस्था और व्याकुलता में ये अंतर है। इसको हम दूर कर सकते हैं कुछ कठिनाई से, लेकिन इसको उसी समय पूरा करना या इसको मिटाना मुश्किल है। और विकलांगता आप सब जानते हैं। ऐसे जो भी वाक्य होंगे वो सब क्या आएंगे, वो कर्ण कारक में आएंगे। देखिए अंग भंग यानी एक ही बात है, विकलांगता, इसको विकृतिवाची भी कहते हैं। लड़की पैरों से लुल्ली है और वह सिर से गंजा है। ये क्या है, ये दोनों वाक्य कोई न कोई व्यवस्था, विकलांगता, इसी प्रकार व्याकुलता के भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। यानी यहाँ जहाँ भी विकलांगता, व्यवस्था, व्याकुलता आपको दिखाई दे या फिर से या के द्वारा ये साधन के रूप में कोई क्रिया संपन्न हो रही हो, तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। क्योंकि जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है वहीं कर्ण होता है। जिस प्रकार इस वाक्य में जो मारने की क्रिया है वो बाण से पूरी हो रही है, इस वाक्य में विकलांगता की वजह से, इसमें व्यवस्था की वजह से। अभी सिर से गंजा हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, हम चाहकर भी उसमें सिर में बाल नहीं उगा सकते, ये हमारी व्यवस्था भी। इस प्रकार ये ऐसे वाक्यों में हमेशा कर्ण कारक होता है। अब हम इस कारक के मुख्य मुख्य 3 भेद किए हैं, 5 भेद और बाकी हैं। उसके बाद हम और एक नया जिक्र करेंगे, नई चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति चिन्ह बिल्कुल गायब होते हैं लेकिन उनका भाव उन वाक्यों में महसूस होता है। यानी उनका जो व्यवहार है उससे पता चलता है कि इसमें व्यक्ति न होते हुए भी इसमें इस कारक की व्यक्ति है। उसको अंत में हम वो वाक्य भी लेंगे जिनमें व्यक्ति आपको किसी भी कारक की व्यक्ति दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी कौन सा कारक उसमें होगा जो कि समासोक्तिक पद होंगे। यानी जो समास में हम प्रयोग करते हैं ऐसे पद हैं जो बिना व्यक्ति को आपको पहचानने होंगे कि कौन सी व्यक्ति इसके अंदर लग सकती है। जिस प्रकार हम समास का विग्रह करके देखते हैं, व्यक्ति लगाते हैं, उस प्रकार व्यक्ति न होने पर भी हम कारक की पहचान करेंगे। और आज के लिए इतना ही, आगे कल हम इसके पूरे भाग करेंगे। और जय हिंद, नमस्कार।